जी गर्ल्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं 2.1 का। इसके अंदर उसने आपको कहा है डिटरमिन वेदर द सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो सेट्स को इक्वल देखने के लिए अब हमने करना क्या है, हमने उस दिन कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी सेट इक्वल कब होता है, जब हमारे पास जितने एलिमेंट्स इधर हैं, मतलब 1 अगर इधर है तो 1 इधर भी होना चाहिए, 3 अगर इधर है तो 3 इधर भी होना चाहिए, 5 अगर इधर है तो इधर भी होना चाहिए। हाँ, रेपिटेशन ऑफ सेट्स जितनी बार मर्जी हो सकते हैं, उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, हमारे पास इसके अंदर 1 है, इधर भी 1 है, 3 इधर है, इधर भी है, 5 इधर है, इधर भी है। यहाँ पे 5 हमारे पास 5 टाइम्स है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि क्या यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। अब एक दफ़ा है, 2 दफ़ा है, वो बात की बात है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट हैं वो इधर प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर प्रेजेंट होंगे तो वो इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ये सेट्स क्या है, इक्वल है। अब इस नेक्स्ट वाले में देखें, यहाँ पर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है, और वो एक एलिमेंट कौन सा है, सेट ऑफ 1, यानी सेट के अंदर फिर से एक और सेट है। तो इसके अंदर इस वाले सेट के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो सेट की फॉर्म में है, और वो क्या है, ये वाला। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 1 है, वो यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि यहाँ इन दोनों के अंदर अंदर 2 एलिमेंट्स नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, ये सेट इक्वल नहीं है। तो हम कह देंगे ये क्या है, नॉट इक्वल। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर एक हमारे पास एलिमेंट है 0, और एक हमारे पास एलिमेंट है सेट की फॉर्म में। अब देखिए ये सेट में नहीं है, जबकि ये सेट में है, और हमने देखना क्या है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। अब देखिए ये तो सेट है, लेकिन ये तो सेट ही नहीं है, ये तो जस्ट एक नंबर है। तो जब ये इटसेल्फ एक सेट ही नहीं है, तो ये 2 सेट है ही नहीं, तो हम इक्वल भी नहीं देखेंगे। हमें पता है ये एक सेट है, लेकिन ये एक नंबर है। तो अब हमने कहा इक्वल सेट वो होते हैं कि जहाँ पर 2 सेट्स हों और दोनों के अंदर एलिमेंट सेम हो। तो अब यहाँ 2 सेट्स हैं ही नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमें 4 सेट्स गिवन है। ए इज इक्वल टू 2 4 6, बी इज इक्वल टू 2 6, सी इज इक्वल टू 4 6 एंड डी इज इक्वल टू 4 6 8। अब हमने बताना क्या है, हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन किसका सबसेट है। कल हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सबसेट है, तो इसका लाजमी मतलब ये है कि उसका हर हर एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद होना चाहिए, और वो सेट दूसरे सेट से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 और 6। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 और 6। अब देखिए दोनों में से अपेरेंटली आपको छोटा कौन सा लग रहा है, किसके अंदर कम एलिमेंट्स हैं। हमें पता लग रहा है बी के अंदर कम एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। क्या ए के अंदर 2 और 6 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बी जो है वो सबसेट है ए का। बी पूरे पूरे के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे बी किसका सबसेट है, ए का। अब हम ए और सी को कंपेयर करते हैं। दोनों में से अपेरेंटली छोटा कौन सा है, सी वाला। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 6। आप देखेंगे क्या ए के अंदर भी ये 4 और 6 हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ए के अंदर भी क्या है, 4 भी है और 6 भी है। तो हम कहेंगे सी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ए में। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं ए और डी को। अब देखिए अगर हम ए और डी की बात करें, तो ए और डी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये, हमें यहाँ से ये पता लग गया कि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर है। तो ए और डी के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है। अब इसके बाद अपने ए को सबसे कंपेयर कर लिया, अब हम बी को देखते हैं। क्या बी और सी के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सी और डी के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है। अब देखिए सी छोटा है, डी क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 और 6। डी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 6 8। क्या 4 और 6 डी के अंदर मौजूद हैं, जी बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब सी के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर मौजूद हैं। तो सी छोटा है, डी बड़ा है, तो सी क्या है, कंटेन करता है डी में। अब आपके लिए क्या काम है, आपने मुझे बताना है कि क्या बी और डी एक दूसरे के सबसेट्स हैं या नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या बी और डी एक दूसरे के सबसेट्स हैं या नहीं है।